संजीव जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पेरेंटिंग, पेरेंटहुड तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मुझे लगता है कि जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है और 20s में, 30s में स्पेशली हमारे देश में जब बच्चे आते हैं तो एक प्रेशर होता है, समाज की तरफ से भी होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी होता है, शादी का, बच्चों का कि आपके भी बच्चे होने चाहिए, आपकी भी जनरेशन बढ़नी चाहिए। लेकिन जो पेरेंटहुड है, कौन-सी 5 6 चीज़ें माँ-बाप के ज़हन में और उनकी जीवन में पूरी होनी चाहिए, उसके बाद एक दूसरे जीवन को अ, लाना चाहिए दुनिया में? क्योंकि बच्चों का जो बचपन है, वो अच्छा बीते, बिना किसी मानसिक समस्या के। इसमें कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स का रोल जो होता है वो कितना अहम होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ख़्याल में रखनी? सौम्य बहुत ही सुंदर सवाल है। सुंदर से मतलब ये सवाल वो है जो समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता का संकेत दे रहा है। एक चीज़ सबसे पहले कि बच्चे के जन्म से पहले बच्चे की जन्म की तैयारी, मानसिक रूप से माता-पिता का उस भाव के लिए तैयार होना। हम जिस मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, उसका असर जिस समय गर्भाधान होता है, उस बच्चे के संस्कारों पर पड़ता है। जो बच्चे आजकल जॉन्डिस के शिकार हैं बर्थ से ही, यकीन माने कि वो प्रॉब्लम जेनेटिक बन के आ रही है उन फादर्स से जो ड्रिंक ओवर ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। लीवर प्रॉब्लम्स, जॉन्डिस बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये समाज में एक सामान्य समस्या भी नज़र आ रही है। मैंने ये एग्ज़ाम्पल देकर ये बताया कि हमारा खान-पान, रहन-सहन, विचार ये सब करेक्ट हैं। अगर हम एक अच्छे बच्चे की भावना करते हैं अपने परिवार में, तो उसके लिए हमें वो तैयारी करनी ही होगी, जो आज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे वर्ड्स में आ चुका है। हुँ, पूर्व में ये कहा जाता था कि जो माँ है, जब वो गर्भवती होती है, तो वो कुछ इस तरह के भावों में रहे, जो हल्के हों, वो क्रोध ना करे, हुँ, उसे गुस्सा ना आए, उससे सब प्यार करें, परिवारों में ये भाव चलता था। उससे सब लोग प्यार करें, हल्के भाव में रखें, उसके खाने-पीने का ध्यान रखें, यानी कि उसकी फीलिंग्स अच्छी बनी रहें। अ, गीता में, महाभारत में जो डेफ़िनेशन है, अर्जुन के पुत्र ने वो चक्रव्यूह तोड़ने की जो बात थी, उसने कहा कि उस वक़्त नींद खुल गई थी माँ की, तो उसने 7 में से 6 द्वार तोड़ने सीख लिए थे वहीं पर, जब वो सुना रहे थे माँ को और वो गर्भ में थे। तो इसका क्या अर्थ है? इसको मैं ये मान लेता हूँ कि ये कहानी है। हुँ, मैं सिर्फ़ ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा इस वज़ह से कहना पड़ रहा है क्योंकि हम पूरे समाज को लेके बात कर रहे हैं जो हर तरीके के कंट्रोवर्शियल या मतलब डिफेंड करते हुए या टारगेट करते हुए क्वेश्चंस कह सकते हैं। हम इसे कहानी मान लेते हैं, मगर हुँ, है तो सही। हुँ, एक बात तो है, सिंबॉलिक मान लीजिए बट हुँ, है तो सही। अगर वहाँ तक व्यवस्थाओं का असर है, हुँ, तो इसका मतलब एक बच्चे के गर्भाधान से पहले कितनी बड़ी तैयारी माता-पिता को करनी चाहिए और गर्भाधान के बाद माँ का प्रिक्योरमेंट, प्रोटेक्शन हर तरफ से होना चाहिए। वैचारिक कोई भी लड़ाई-झगड़ा, कोई भी बातचीत, कोई भी आवेश, कोई भी छींटा-कशी से वो बचे जो उसके मन को हर्ट कर रही हो, क्योंकि वो सीधा बच्चे को इम्पैक्ट कर रही है। उस बच्चे का और माँ का शरीर एक है और मन भी एक है तब। बिल्कुल। क्यों मन एक है? क्योंकि फीडिंग सारी वहीं से होके वो एक नाल जुड़ी हुई होती है, तो उससे वो सब कुछ चल रहा होता है। हुँ, तो वहाँ से शुरू होगा ये काम। आपने 5-6 कहा, पहला वो कह रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ से ये काम शुरू होता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे के जन्म लेने के बाद ना हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि बच्चे को कौन व्यक्ति किस भावना से देख रहा है।
जिस समय वो बच्चा अब जन्म लेता है, उस वक़्त देखने वाले की भावना का भी असर हो रहा होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो उस वक़्त बिल्कुल प्योर चेतना है, वो बच्चा बिल्कुल प्योर सोल है जो उस वक़्त है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर वो उस वक़्त जो देखेगा, सीखेगा, समझेगा, वही उसका भविष्य बनने वाला है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटे बच्चे के कनेक्ट में कितने लोग आने चाहिए, कैसे लोग आने चाहिए। विचार इस बात का होना चाहिए और वो मतलब अपनी 3-4 साल तक की अवस्था तक मानव के ही संपर्क में रहे, पशु के संपर्क में ना आए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? वो व्यवहार, उसका जीभ निकालना, सपोज़ पपी है, वो जीभ निकाल के ऐसे-ऐसे कर रहा है। वो सीख जाता है, क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं है। हुँ, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, हर बॉडी में से डिफरेंट रेज़ निकलती हैं। एनिमल्स में भी गाय की अलग रेज़ हैं, भैंस की बॉडी में से अलग रेज़ निकल रही हैं। आप कभी महसूस करें, अगर मैं अभी बैठे हुए यहाँ पर सब लोगों में एक-एक करके सबका हाथ पकड़ूँ, तो मुझे सबका हाथ पकड़ने में फ़ील अलग-अलग आएगी। बिल्कुल। क्यों अलग-अलग आती है? इसका मतलब ऑरा जिसे हम कहते हैं, हर एक मन की व्यवस्था के हिसाब से रेज़ आ रही है उसमें। रेज़ इसलिए कहा गया है कि हम रेज़ समझते हैं। है ये टेक्निकैलिटी में और गहरा सब्जेक्ट। तो उसको नहीं समझा जा सकता तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर ऑरा कह लीजिए। बिल्कुल। तो वो हर एक को पकड़ने में अलग-अलग फ़ील आती है। हर एक से बात करने में अलग फ़ील आती है। एक व्यक्ति के साथ बैठकर जब हम चर्चा करते हैं, तो हमारा उठने का मन नहीं करता और अगर उठना पड़े, तो इच्छा नहीं होती अंदर से। जाना तो पड़ेगा, समय की बाध्यता है, तो उठेंगे तो हैं, मगर अंदर से मन होता है बैठे रहें। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास बैठने में कष्ट हो रहा होता है हुँ, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास जाने की इच्छा ही नहीं होती है, एक बार का कष्ट भोग के आदमी कहता है जाना ही। जी, कैटेगरीज़ हैं सब सारा कुछ। ये क्या है? ये तो हुआ मैं बातचीत से कह एनर्जी, हाँ। कई बार बातचीत के बिना आप किसी के साथ बैठते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता और बातचीत के बिना आप किसी के साथ बैठते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप सामने बैठे हैं, हम इस प्रकार से बैठे हुए हैं, हमारी कोई बातचीत भी नहीं हो रही है बट हम कंफर्टेबल। हुँ, रेलवे का एक कंपार्टमेंट है, बोगी में, हुँ। एक व्यक्ति बैठा है, दूसरा आके बैठता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक दूसरा व्यक्ति आके बैठता है, हम उस कंपार्टमेंट को छोड़ के चले जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। जी। कंपैटिबिलिटी, नॉट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। यहाँ पर भी मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हुँ, इट्स कंपैटिबिलिटी। जो व्यवहार जिसको आकर्षित कर रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है। जो व्यवहार जिसको आकर्षित नहीं कर रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। हमारे देश में माता-पिता को उस बच्चे की एक तो गर्भाधान से पहले की तैयारी तो माता-पिता की हुँ, और गर्भ में आने के बाद पूर्ण ज़िम्मेवारी माता की हो जाती है कि वो अपने आप को व्यवस्थित रखे, क्योंकि समाज में लोग नहीं भी समझ रहे तो वो इस बात को समझे, बिल्कुल। काम रहे, हुँ, पति का पूरा सहयोग उसमें मिलना ही चाहिए। नहीं भी मिलता तो भी अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ध्यान रखे। दोष नहीं देना है किसी के ऊपर, जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। हम इस भावना से रहें कि हम शांत रहें। हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी को आप देखें, हुँ, घरवाल जिस समय प्रेग्नेंट है लेडी, अगर वो हॉरर मूवी देख रही, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसको क्या देखना चाहिए? उसको ना एक हल्का लाइट मोड पे रहना चाहिए हर चीज़ में, जहाँ पर प्रेम का भाव बन रहा हो, क्योंकि भावना ही बच्चा ग्रहण कर रहा है उस वक़्त। बहुत सूक्ष्म विषय है। हम इंजेक्शंस तो लगा देते हैं बच्चे को। जो सबसे बड़ा इंजेक्शन है वो तो यही है कि उसका डीएनए, उसका संस्कार, वो बन रहा है उस वक़्त गर्भ में, तो उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ को अगर वो फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही हैं, माँ या वो बहुत ज़्यादा कुछ अलग प्रकार के कंटेंट्स भी देख रही हैं, तो वो अवॉइड होने चाहिए। खान-पान भी उस समय सादा होना चाहिए क्योंकि वो उस बच्चे को तंग कर रहा है अंदर जाके। उसको तो बिल्कुल प्योर चाहिए, हुँ, वो उसे तंग कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो वो मानव समाज के बीच में ही रहे, यहाँ तक तो हमें कंट्रोल करना ही चाहिए। हुँ, हम ध्यान रखें और
साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे कोई व्यक्ति जिनका व्यवहार बहुत ज़्यादा क्रोधी हो या बहुत ज़्यादा डरपोक हो, ऐसे लोगों से भी बच्चे को दूर रखना चाहिए। किसी वक़्त जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में बोलता है, तो सबसे पहले वो बच्चा इस वजह से डर जाता है कि वो क्रोध में बोला, जबकि वो उस बच्चे के साथ क्रोध में नहीं बोला। ऐसे व्यक्तियों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चे का जो कोमल हृदय है, जब वो टूटता है या शिथिल होता है ना एक बार और उसके बाद वापस ट्रैक में आता है, तो वो काफ़ी कुछ खो चुका होता है। जैसे एक बार आपका मूड ऑफ और उसके बाद ऑन, तो जब ऑफ के बाद ऑन होता है तो कुछ लॉस हो चुका होता है। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों की एजुकेशन की बात है। बच्चों की जो रियल एजुकेशन है वो घर में होती है स्टार्टिंग में। हमें उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो स्कूली जो स्कूल है हम उसको एजुकेशन कह रहे हैं। पहली एजुकेशन घर में है और वो है मैनर्स की, वो है प्रेम की। और मैनर्स कैसे? बैठने के एटिकेट्स नहीं। मैनर्स तो रियल मैनर इज़ कि वो अपनी माँ से तो प्रेम करे। रियल मैनर कि वो जो घर में बड़े-बुज़ुर्ग या जो भी साथ में बच्चे हैं उनके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बनी हो, उसका एरोगेंस ना आए, वो ये ना कहे कि ये चीज़ मेरी है। अगर अब बच्चे ने ये कहना सीख लिया कि ये चीज़ मेरी है और सिखाते तो माँ-बाप ही और डीएनए में भी आती है, वो कहता है मेरी है, तो कहना चाहिए आपकी नहीं सबकी है। सबकी है बेटे, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस तरह के भाव उसको देने चाहिए। तभी तो हम एक हैं। भारत कैसे बनेगा? जब वो बच्चा इस बात को सीखेगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, वहीं से तो सिखाना पड़ेगा। हम कह देते हैं, ये तेरा है, वो कहता है ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा गेम है, ये मेरा टॉय है। नहीं, सबका है, सब बैठे हैं। कई बच्चे बड़े एरोगेंट हो जाते हैं इस चीज़ में, उठा-उठा के इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके बैंक अकाउंट में तो बहुत पैसे होंगे, उनके पास तो बहुत प्रॉपर्टीज़ होंगी, मगर लोग नहीं होंगे उनके पास। उनके पास प्रेम करने वाले लोग ही नहीं। तो ऐसा बच्चा तो बड़ा होके बहुत परेशान होगा। दोष किसका है? उस खिलौने का, जो हमने उठा के उसके पास से उसको ये सिखा दिया और हमने नहीं भी सिखाया, वो कह रहा है तो हमें तभी रोकना चाहिए था उसको। हाँ, पहले कहा जाता था पेंसिल की चोरी पे ही पकड़ लेना चाहिए बच्चे, वहीं सिखा देना चाहिए। सेम ऐज़ मतलब किसी भी बड़ी घटना के पीछे छोटी-छोटी प्रवृत्ति जो है वो काम कर रही होती है। बिल्कुल। ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को कभी भी उसकी जो रियल एजुकेशन है वो वही मिल जाए उसे, कि वो सबके साथ कंफर्टेबल हो। सेकंड बिग एजुकेशन जो हमारी तरफ से होनी चाहिए, जो स्कूल में एजुकेशन मिल रही है वो अलग चीज़ है। वहाँ पर हम उसे कॉम्पिटिशन में ना डालें। आज अगर किसी से बात करो तो कहते हैं कॉम्पिटिशन से ही इम्प्रोवाइज़ेशन होगा, आगे बढ़ेंगे। बट व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन? अगेन कॉम्पिटिशन इतना है कि डू योर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। पुश करो उसे उस चीज़ के लिए। एक बच्चे दौड़ रहे हैं, एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया। तो थर्ड वाला अगर घर आके ये कहे कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा हो गया, तो उसको उस वक़्त अगर हम ये समझाएँ, आप अपना बेस्ट दौड़े थे? वो कहेगा हाँ। तो आप तो फर्स्ट आ गए क्योंकि आपने तो वो किया जो करना चाहिए था। इसके अलावा आप कुछ कर सकते हो? ये तो पेरेंट्स पता नहीं है तो ये तो हमने सोच देखी नहीं 90s और 2000s में लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो तो बहुत इम्प्रूव होगा और जितना बच्चा कम होगा। अपना हो जाएगा। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेरा बच्चा होगा, हुँ, मेरे प्यार का बच्चा होगा। जब मैं उसे ये कहूँगा कि आपने तो अपना बेस्ट कर दिया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इट्स रॉन्ग, जी। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और जो फर्स्ट आ गया वो अगर उसे देख के हँस रहा है और वो कह रहा है मैंने उसको ऐसा किया घर जाकर, तो वो वो पापा चीज़ को भी एक कहें करेक्ट करें। कि बेटे आप जो दौड़े तो आप कैसे दौड़ पाए? आपके अंदर कोई मशीन लगी हुई है क्या? आपको दौड़ाने वाला भी तो कोई होगा, तो उसने आपको दौड़ाया, तो आप बहुतों को दौड़ाओ ना। हुँ, आप सेकंड वाले के साथ कल जाके बात करना कि नेक्स्ट टाइम तू भी फास्ट कर। जी। अगर ये फ़ील हमने उसे दे दी, तो समाज कैसा बनेगा? हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? हुँ, आपने बच्चों की बात कही, जी, पेरेंटिंग की बात कही, मैं पेरेंटिंग के बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं जनरल पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ हुँ, कि क्रोसिन खाने से बुखार चला जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बुखार कैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैं वही पेरेंटिंग बता रहा हूँ। बिल्कुल। अगर इतना बेस बना दिया गया, तो इसका मतलब
उसके बाद उस बच्चे के संस्कारों में वो व्यवहार धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल। जो समाज में उसे कभी डाउन नहीं होने देगा। स्वीकार्यता क्यों होती है व्यक्ति की? जब वो सबको अपनाता है तभी तो वो स्वीकार होता है। हुँ, जो एरोगेंट में उसे कौन स्वीकार कर रहा है? मुझे बताइए आप। आज अगर आप किसी भी डिग्निटी, किसी भी शख्सियत को दिल से प्रेम करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके दिल को छूता है। अगर मैं एरोगेंस से बात करके आपके दिल को छू रहा हूँ, तो मैं बहुत थोड़ी देर छू पाऊँगा। एक पिक्चर का डायलॉग सलमान खान का मेरे सामने अभी आ रहा है कि मैं दिमाग में नहीं, मैं दिल में आता हूँ। वो सलमान खान का रोल नहीं है, मैं उस डायलॉग डायलॉग कर की बात कर कि मैं दिमाग से नहीं, दिल में आता हूँ। जी। तो दिल अगर पकड़ता है ना किसी चीज़ को, तो जीवन क्या होता है, वो समझने की बात है। हम मूवी देखने जाते हैं, हम उसमें से क्या लेकर आते हैं? मैंने इसमें से सपोज़ ये डायलॉग ले लिया और मैंने उसका अर्थ क्या किया, वो आपके सामने है। इसी व्यवहार का नाम है वास्तव में आध्यात्मिकता। जब हम किसी सॉन्ग में से भी वो क्लिप पकड़ लेते हैं, हाँ, हाँ। जो हमें एनहांस कर रही होती है, हुँ, हमें वही तो होना है। पेरेंटिंग पे हम बात कर रहे थे, हम दाएँ-बाएँ नहीं जाएँगे, बट मैंने ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि हमें दिल को बदलना है और अगर हम दिल को बदल पाते हैं, दिल को पकड़ पाते हैं, तो रियल पेरेंटिंग इज़ हुँ, दिस ओनली। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चा 98% 99% जैसे मैंने वहाँ कहा ऐसे ही ये सेम कॉम्पिटिशन हो गया। अब देखिए वो फ़ॉर्मूला पूरा जीवन काम करेगा। इससे बड़ी पेरेंटिंग तब आके नेक्स्ट लेवल की खड़ी होती है जब बच्चा लगभग 11-12 साल का होगा। हुँ, वो एक ऐसी एज है कि वो अपने फ्रेंड्स को अपने मदर-फादर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है। जी। हम भी सब कर चुके हैं। हुँ, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से समझ आता है। वो अपने घर के भाई-बहनों को भी छोड़ जाएगा। कारण ये है कि एक नेचर में रहते हुए ना वो हमारे लिए यूज़्ड टू हो जाती है। हमें बाहर अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है, हमें बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वज़ह से होता है कि हम उस बच्चे को खुद बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं। हुँ, अगर हम उस 10-11 साल की एज में उस बच्चे के साथ घूमने जाना शुरू कर, उसे अपना फ्रेंड बनाना शुरू कर दें, मित्र भाव से ले लें उसको और हम ले जाना शुरू कर दें, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँ। अच्छा। वहाँ पर वो मिसिंग है। हुँ, हम उसको पिक्चर हॉल तो ले जाएँगे साथ में या उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, बट हमें जो समय उसको देना है फिज़िकल एक्टिविटी विद समाज के अंदर जो प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से, वो हम नहीं दे रहे होते। अगर हम उसके मित्र बन जाएँ, हुँ, तो आप यकीन मानिए 50% वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, सही वो बात। वहाँ पर ख़त्म हो जाए। यही बात ध्यान रखने की है। पेरेंटिंग के जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, वो 13-14 साल में पूरी हो जाती पूरी हो जाती। हैं। इसके बाद पेरेंटिंग नहीं रहती, फ्रेंडशिप हो जाती है। अब आप अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, उस पे डिपेंड करेगा, फिर फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। तो पेरेंटिंग तो 12-13 साल तक क्लोज़ हो। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि इस उम्र तक पेरेंटिंग के बाद फ्रेंडशिप की ओर बढ़ना चाहिए।